कार्यक्रम राइजिंग पीथमपुर की ओर। गया है। कोई भी औद्योगिक क्षेत्र तभी सक्सेसफुल माना जाता है जब वहां पे मूलभूत सुविधाएं हो, जैसे बिजली, पानी, सड़क, रहने की व्यवस्था, ट्रांसपोर्टेशन। इन सब के साथ साथ एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है, वो है औद्योगिक शांति। और पीथमपुर का वर्तमान कुशल राजनीतिक एवं सकारात्मक नेतृत्व इस औद्योगिक शांति को बनाए हुए है। मैं मंत्री महोदय को यह बताना चाहता हूं कि विगत 15 वर्षों में जो औद्योगिक शांति पीथमपुर में चल रही है, यही आगे चलती रहेगी। आपसी सहयोग से उद्योगों के साथ शासन, प्रशासन सबके साथ मिलकर, सब कंधा से कंधा मिलाकर काम करेंगे तो यह औद्योगिक शांति यहाँ बनी रहेगी और निरंतर हम विकास के पथ पर अग्रसर होते रहेंगे। एक बात जरूर कहूंगा कि उद्योगों की चिमनी और श्रमिक के घर का चूल्हा यह हमेशा एक शांति प्रिय एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में चलते रहना चाहिए। यही हमारा उद्देश्य है। आदरणीय मंत्री जी का आशीर्वाद हमें और इस क्षेत्र को मिलता रहेगा, यह मुझे पूरा विश्वास है। मैं शुक्रगुजार हूं बंसल न्यूज़ के प्रबंधन का, शरद जी का, जिन्होंने मुझे यह अवसर दिया, एवं विशेष रूप से कामिल भाई का। मैं आज के कार्यक्रम की सफलता पर उनको बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, बहुत अच्छी बात कही है। मैं जो लगातार आपसे कह रहा हूं कि डेवलपमेंट और समय की नजाकत, हम ये भी देखिए कि जमाना कितना बदल गया है। बेशक आज से 15-20 साल पहले के हम पीथमपुर को अगर देखें और आज के पीथमपुर को देखें तो बेशक बहुत विकास, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में आपको बदलाव दिखेंगे, लेकिन हमें यहीं नहीं रुकना है, हमें यहां से और आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ने के लिए विजन क्या है, तैयारी क्या है, मंशा क्या है, इसी पर आज हमें चर्चा करना है। और बिना किसी देरी के अब मैं बंसल न्यूज़ हेड शरद जी को आमंत्रित करूंगा इस कार्यक्रम की रूपरेखा और इस कार्यक्रम के बारे में 2 शब्द कहें। जोरदार तालियां हो जाए शरद जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक। और तमाम व्यस्तताओं के बीच हमारे बीच में मौजूद मध्य प्रदेश के युवा, ऊर्जावान और जिनसे बहुत सारी उम्मीदें हम सबको हैं, क्योंकि अभी भी मैं उनके चेहरे पर देख रहा हूं कि चिंतन है, सोच रहे हैं पीथमपुर के लिए क्या हो सकता है, मध्य प्रदेश में उद्योगों के लिए क्या हो सकता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी एक बात अक्सर कहते हैं कि मुझसे अक्सर बुजुर्ग पीढ़ी के प्रतिनिधि पूछते हैं कि मुख्यमंत्री बनने के बाद, चौथा टर्म होने के बाद भी मेरे चेहरे पर लाली क्यों नहीं, वो चमक क्यों नहीं दिखती। पता नहीं ये किसकी सोच है कि राजनेता या किसी बड़े पद पर आने के बाद किसी चैनल के संपादक के चेहरे पर चमक होनी चाहिए, किसी विधायक, सांसद के चेहरे पर चमक होनी चाहिए। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि एक और मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाहूँगा कि एक और आप ही की आपके हम कदम हैं, एक और राजनेता जो चिंतन में है, क्योंकि वो चाहते हैं कि वक्त उनको ये जो मौका मिला है, और मेरे ख्याल से ये शायद पहला मौका है इस रीजन के लिए, बदनावर सीट के लिए, कि उसको कैबिनेट में रिप्रेजेंटेशन मिला है। मच अवेटेड रहा है, ये बहुप्रतीक्षित रहा है। राज्यवर्धन जी के लिए कुछ और चीज़ें जो मेरे जहन में हैं, मैं ज़रूर कहूँगा कि ये एक संकल्पवान राजनेता हैं। राजनीति में आए भी संकल्प लेकर, बड़ा कारण था, नहीं तो एक बड़ी ग्लैमरस लाइफ थी इनकी। तो आज हम इनसे तो बात करेंगे ही, थोड़ा सा इनको यहाँ से भी सुनेंगे मंच से, और फिर थोड़ी देर हमारी और इनकी भी चर्चा और गुफ्तगू होगी। मंच पर आसीन पीथमपुर के गणमान्य प्रतिनिधिगण, आप सभी को प्रणाम और आप सभी को नमस्कार। मध्य प्रदेश को अब 3 चीज़ों की ज़रूरत है। पहले, जिसके मंत्री माननीय हमारे दत्ती गांव जी हैं, हेल्थ और एजुकेशन। कुछ समय पहले हमने एक कार्यक्रम बघेलखंड में किया था, विंध्य रीजन में, रीवा में। वहां एक वक्ता ने बहुत इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा कि भोपाल
रीवा, पटना, जयपुर, लखनऊ, ये शहर हैदराबाद, पुणे, बेंगलुरु, चेन्नई और नागपुर की तुलना में पीछे क्यों रह गए? सब उनकी तरफ देख रहे थे क्या जवाब है। उन्होंने कहा हां, इसलिए कि इन शहरों ने, भोपाल, जयपुर, पटना, लखनऊ, इन्होंने अपने को अपडेट नहीं किया। जिस समय 90 के दशक में या 80 के दशक में बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद ये देख रहे थे कि अमेरिका में, सिलिकॉन वैली में आईटी इंजीनियर्स की जरूरत हो रही है और हमारे बच्चों को आईटी की तरफ हमें ले जाना है, उस समय भोपाल, लखनऊ, पटना, रीवा, हमारे शहरों में ये जागृति नहीं थी। कोई बात नहीं, अब इसकी शुरुआत हो चुकी है। मैं राज्यवर्धन जी को बताना चाहूंगा, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के एक बड़े ऑफिसर से मेरी बात चल रही थी, तो मैंने उनसे पूछा कि बड़ी कंपनीज के जो सीईओज होते हैं वो क्या पूछते हैं, तो उन्होंने कुछ चीजें बताई और आपको भी जानकर हैरत होगी सर, आपकी जानकारी में तो होगा ही। उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात मुझे बताई। उन्होंने कहा ये सीईओज हमसे ये भी पूछते हैं कि आपके शहर में ये स्कूल है क्या, इस ब्रांड के कपड़े अवेलेबल हैं क्या, ये क्लब है क्या। देखिए, आप इसको अलग नहीं कर सकते। अगर मुंबई में कोई क्लब है और किसी बड़ी कंपनी का सीईओ वहां पर उस क्लब की सुविधा का फायदा या उस ब्रांड के कपड़े पहन रहा है, तो उसको इंदौर में और पीथमपुर में भी वो चाहिए। आप सिर्फ इंडस्ट्री नहीं सोच सकते हैं, आपको यह भी सोचना होगा कि वो लोग जब आएंगे बेंगलुरु से, मुंबई से, दिल्ली से, तो वो स्कूल्स उनको यहां चाहिए, वो कपड़े उनको यहां चाहिए, वो ब्रांड्स उनको चाहिए, वो क्लब्स उनको चाहिए जिनकी सुविधा उनके पास अवेलेबल है। ये भी डेवलपमेंट की एक परिभाषा है। आप इसको जिस भी नजरिए से देखें, लेकिन आपको देखना पड़ेगा। पीथमपुर मध्य प्रदेश का उद्योग शिरोमणि कहने में मुझे कोई हिचक नहीं है। नंबर 1 SEZ है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू मुझे लगता है यहां से जनरेट होता है। लेकिन एक उस अप्रोच की जरूरत है जिसके लिए राज्यवर्धन जी को ये जिम्मेदारी मिली है, मुख्यमंत्री जी ने उनको चुना है, क्योंकि अब हमें एक समेकित विकास की तरफ बढ़ना है, जिसको आप कह सकते हैं कि होलिस्टिक डेवलपमेंट की तरफ बढ़ना है। पीथमपुर आज ऐसा लगता है कि एक समग्र विकास की तरफ, ये छोटा सा कस्बा ही है अभी, लेकिन अपनी अनंत संभावनाओं के बीच में इसको अब उस तरफ जाना है। टेक्सटाइल, फार्मा सेक्टर और ऑटोमोबाइल, पूरी दुनिया में, पूरे देश में इसका नाम है। लेकिन पीथमपुर का नाम इसलिए भी होना चाहिए कि यहाँ एशिया का सबसे सुंदर पार्क है, यहाँ मध्य प्रदेश का एक ऐसा स्कूल है जो नंबर 1 है, यहाँ कुछ ऐसी बेसिक सिविक कम्युनिटीज हैं जो इंदौर से भी बेहतर हैं, भोपाल से भी बेहतर हैं। अब इस संकल्पना की भी जरूरत है। यहाँ एयरपोर्ट होना ही चाहिए। 23 किलोमीटर दूर रेलवे स्टेशन है, जैसा मैंने समझा, वो और बेहतर होना चाहिए। और सड़कों का और ट्रांसपोर्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर होना चाहिए। जैसा हम फिल्मों में देखते हैं, मुझे लगता है भारत और मध्य प्रदेश अब उस दिशा में बढ़ा है कि हेलीकॉप्टर्स भी जल्दी अवेलेबल होंगे, कि आप उनके सहारे अगर किसी उद्योगपति को यहाँ आना है तो वो अपना काम निपटा के आधे दिन के बाद फिर मुंबई या दिल्ली वो वापस लौट सके। ये चीजें हमें अपने दिमाग में रखनी होंगी। अभी हम बालाघाट में भी मंत्री जी के साथ थे, मैंने इनका नजरिया, इनकी विनम्रता वहां देखी कि छोटे छोटे जिलों में किस तरह से, बालाघाट छोटा जिला नहीं है, निवेश की दृष्टि से बहुत संभावनाशील है। तो मैंने इनकी रुचि और इनकी दृष्टि और इनकी सोच को देखा, और अब मुख्यमंत्री जी भी जा रहे हैं वहाँ, और वहाँ जाकर उन इन्वेस्टर्स से मिलेंगे जिन्होंने बालाघाट में इन्वेस्टमेंट किया है। मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। पीथमपुर में मुझे लगता है कि इट्स अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। किसी चैनल ने, शायद पहली बार हम ये कार्यक्रम इंदौर में भी कर सकते थे, लेकिन हमें लगा कि जिस जगह की बात है आपको उसी जगह जाकर अपनी बात कहनी चाहिए, भले ही कुछ चुनौतियां हों। दत्तीगांव साहब को करीब 80 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ा, हमें भी 200 किलोमीटर से ऊपर आना पड़ा। सुविधाएं यहाँ शायद कुछ कम हो सकती हैं इंदौर से, लेकिन आप सबका जज्बा
और एक और फाइनली बात कंक्लूड करूंगा कि ये शहर आपका है, बहुत खूबसूरत शहर है, बहुत खूबसूरत तोहफा मिला है इस शहर को औद्योगिक विकास का, लेकिन ये आपकी भागीदारी भी मांग रहा है। चाहे बात स्वच्छता की हो या इसे और बेहतर करने की हो, ये सिर्फ सरकार का या राज्यवर्धन सिंह जी का या मुख्यमंत्री जी का या तमाम प्रशासनिक अमले का काम नहीं है। यहाँ के जनप्रतिनिधि, ये चुनौती आपकी भी है, आपको ये टेकअप करना है। मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और ये पीथमपुर अपना दबदबा बरकरार रखे। अभी हम राज्यवर्धन जी को सुनेंगे और कुछ उनसे बातें भी होंगी इसके बाद। बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं।